नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अद्भुत नियमों की। जीवन में किसी भी ऐसे मोड़ पर अगर आप आ खड़े हो गए हैं जहां पर कर्ज की स्थिति बहुत ही दयनीय आपके जीवन में बन रही है, जीवन में चाहे कितने प्रयास क्यों ना चल रहे हो, आज के यह नियम आपके जीवन में हर परेशानी को उखाड़ फेंकने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं आज के इन उपायों के विषय में और बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। सबसे पहले उपाय के विषय में आपको बताने लगे। सबसे पहला उपाय जो है आपके जीवन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यूं कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को इस उपाय को करता है। जीवन में किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो, हर परेशानी का हल इस नियम से निकल जाता है। आइए आपको भी बता दें वो नियम क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य का जो जीवन है वह ग्रहों की स्थिति के अनुसार चलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल को बहुत ही अद्भुत महत्व दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं सभी ग्रहों के अधिपति जो है वह है सूर्य देवता। इसीलिए जो व्यक्ति सूर्य देवता को प्रसन्न कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी कर्ज और दीनता इसकी स्थिति नहीं आती। आपको उपाय क्या करना है, आप सुन लीजिए। सूर्य देवता को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान आदि करने के बाद जो भी व्यक्ति ताम्र पात्र में सूर्य देवता को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार के ग्रहों का दुष्प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ग्रहों की चाल से ही हर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं आती हैं। इसीलिए सूर्य देवता को आप इस छोटे से उपाय को प्रसन्न कर सकते हैं। यह नियम यदि आप प्रतिदिन निभाते हैं, और यह ऐसे नहीं कि एक या दो, आपको करना है प्रतिदिन का नियम। यह आपको नियम बना लेने, स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर सच्चे मन से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ आप सूर्य देवता के नामों का उच्चारण करें तो बहुत ही पवित्र यह कार्य है। इस कार्य से आपको राशि का इतना फल मिलता है कि किसी भी प्रकार की अनिश्चितता आपके जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाती है। आइए अब बात करते हैं दूसरे विषय में। दूसरा उपाय आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको प्रदान करता है और जीवन में हर प्रकार के कष्ट से आपको निकालने में मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री हनुमान जी जो है वह बल बुद्धि और जीवन में बड़ी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी की शरण में जो व्यक्ति आता है उसके जीवन में कष्ट कभी नहीं आ सकते, क्योंकि कष्ट और श्री हनुमान जी का ऐसा ही नाता है जैसा कि श्री हनुमान जी को देखकर जिस प्रकार से भूत पिशाच भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन के सारे दुखों को श्री हनुमान जी भगा देते हैं। तो आप जानिए उपाय क्या करना है। देखिए, श्री हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं तो श्री हनुमान जी को एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहीं पर भी किसी स्थान पर आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी की सबसे अच्छी आराधना का जो स्रोत है वह है हनुमान चालीसा, जो कि अनंत साधक नियमित रूप से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी दुख प्रवेश नहीं कर पाते। यदि जीवन में दुख आते भी हैं तो श्री हनुमान जी उसके प्रताप से उस दुख को इतना सूक्ष्म कर देते हैं, वह इतना छोटा दुख हो जाता है और आपके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को श्री हनुमान जी उखाड़ कर फेंक देते हैं। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का एक नियम है। यह नियम आप जान लें। श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन यदि आप पाठ करें तो एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, रोजाना करें। एक नियम बना लें, प्रातः काल का नियम ले या सायंकाल का नियम बना लें, लेकिन नियमबद्ध होकर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे श्री हनुमान चालीसा का पहले दिन से ही आपको एक ऐसा दिव्य शक्ति का अनुभव होगा जिससे आप अपने जीवन में चल रहे हर कष्ट से बाहर आ सकते हैं।
इसीलिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, अपने सुखों और सौभाग्यों की प्राप्ति होगी। साथ ही हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, उससे आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। आइए अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि आपके जीवन की हर किस्म की परेशानी से आपको निकालने में पूरी तरह से सक्षम है। अगला उपाय आप देखिए, जैसा कि श्री हनुमान चालीसा और श्री हनुमान जी ने विषय में आपको जानकारी मिली थी, अब आप जानिए श्री राम जी की शरण में आने वाले हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा प्रताप जो प्राप्त करता है, जो कि अद्वितीय है। इसीलिए श्री राम जी की जिस भक्त पर कृपा हो जाती है, ऐसा भक्त जीवन में कभी भी मार नहीं खाता। आइए जानते हैं श्री राम जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उसके लिए क्या सरल तरीका है। श्री राम जी को यदि आप स्तुति करते हैं, यानी कि श्री राम स्तुति का यहाँ आप बात हो रही है। श्री राम स्तुति जिस घर में भी इसका पाठ होता है, श्री राम स्तुति का जिस घर में भजन होता है, ऐसे घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर श्री राम स्तुति का पाठ ना होता तो, और ऐसे घर में दुख प्रवेश कर जाए, क्योंकि श्री राम ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री राम स्तुति के पाठ से उस घर में रहने वाले सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम बुद्धि, उत्तम विचार और जीवन में समृद्धि के मार्ग प्रशस्त कर देती है। श्री राम स्तुति का भजन जिन लोगों के कानों में पड़ता है, ऐसे भक्त कभी भी दुख मार्ग पर नहीं चलते, ऐसे गलत मार्गों पर नहीं चलते जिससे उनके जीवन में स्वतः कष्ट नहीं आते, क्योंकि आपकी गलत निर्णय, आपकी गलत संगत, आपके गलत विचारों के चलते आप जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जितने भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उनको आकर्षक करते हैं। इसलिए श्री राम स्तुति का सुनने से ही, उसका भजन करने से आपको ऐसी शक्ति मिलती है, आपके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर सकती। और ऐसा माना गया है कि जिस घर में श्री राम स्तुति का नियमित और प्रतिदिन पाठ होता है, ऐसे घर को मंदिर के समकक्ष माना गया है। और आप जानते हैं, जहाँ पर मंदिर स्थान होता है, वहाँ की ऊर्जा इतनी स्पष्ट और इतनी तीव्र है कि नकारात्मक प्रभाव, चाहे वो नकारात्मक घटनाएं, चाहे नकारात्मक विचार हो, नकारात्मक प्रभाव हो, कभी प्रवेश नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से कर्ज की स्थिति जिस व्यक्ति के जीवन में आती है, वो अपने आप में एक नकारात्मक प्रभाव है। इसीलिए ऐसे नकारात्मक प्रभाव से आप बिल्कुल भी मत घबराएं, और ऐसे प्रभाव पहले सोचो आपके घर में मन में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। जब ऐसा होगा ही नहीं, तो आप पाएंगे इनसे पीड़ित भी नहीं होंगे। इसलिए यह तीन उपाय आपको मैंने ऐसे बताए, जिनको नियमित रूप से प्रतिदिन अगर आप इनका जीवन में अनुसार इनके चलते हैं, इनको जीवन में अपनाते हैं, आप पाएंगे कि कभी भी जीवन में कष्ट नाम का शब्द होता ही नहीं है। आपके जीवन से जो कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि सकारात्मकता ही जीवन है। और जिस व्यक्ति से के मन में सकारात्मक है और सकारात्मक प्रभाव है, विचारों में सकारात्मकता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी विफल नहीं हो पाता। ईश्वर का आशीर्वाद पूर्ण रूप से भोगी होता है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।